वंश भाईसा की जासूसी करने के लिए ये माइक मामा सा उनके कमरे में लगाना होगा हमारे को। ये तो इस पूरे कमरे की बेस्ट ऑफ बेस्ट जगह है इस फोटो के लिए। हाँ, यही लगाती हूँ। लेकिन हथौड़े भाई साहब, आप है ना ज्यादा खटर पटर मत करना, वरना आपकी आवाज से सब सरपट सरपट दौड़े आ जाएंगे, ठीक है? जू जैसी फैमिली, लेकिन फोटो इन्हें हम साथ साथ है टाइप खिंचवानी। नाटक ही खत्म नहीं होते इन लोगों के। एक तो मॉर्निंग सिकनेस अलग थे, ऊपर से माइग्रेन और शुरू हो गया। गेस्ट रूम से आवाज कैसी आ रही है? सब लोग तो नीचे हैं, फिर ऊपर। माइक मामा साहब, अब जल्दी से मैं आपको छुपा देती हूँ, ठीक है? बोले थानेदार साहब, वो जो बिना दुम वाले छल्ले लगाते, ये तो उससे भी छोटा है, एकदम एकदम कान खजूरे जैसे। एक बार डालो और सीधा सटक जाए, किसी को पता भी न चले। कौन है अंदर? दीवार दादू साहब, अब भी ना वो कहावत सच्ची कि दीवार के भी कान होते। अब आवाज आएगी यहाँ और सुनाई देगी वहां। क्या सुनाई देगा? बोले अभी ये कहां से टपक गई? दिन भर सबका सर खा के तेरा मन नहीं भरता जब दीवारों और तस्वीरों से भी बातें करने लगी। अले, मैं किसी से भी बात करूं, लेकिन मैं यहाँ अपनी जुबान पे ना हमेशा मिठास रखती हूँ। अब क्योंकि मैं आपकी शुभ चिंतक हूँ, तो आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। ये जो छोटू बेबी है ना आने वाला, इससे ना ज्यादा बात मत करना। अगर ये आप पे चला गया तो, या चली गई तो, पूरे परिवार को सोचिए कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी, है ना? थैंक यू खाटू श्याम जी, बच गए। हेलो, हाँ, गुप्तचर बेबी रिपोर्टिंग टू चंपक महोदय साहब। मैंने आपका काम कर दिया। मैंने वंश भाई साहब के कमरे में माइक मामा साहब फिट कर दिए। ठीक है, अब कान लगाकर एक एक बात सुनो और हमें रिपोर्ट बैक करो। बस ठीक है। अरे कोई शाबाशी ना, कोई तारीफ ना, एक छोटा सा वेरी गुड या छोटा सा एक्सीलेंट तो आप बोल सकते थे ना मारे को। अरे मेरे फोन काट दिया। ये जो चंपक महोदय साहब है ना, इनके पास ना शब्दों की बड़ी कमी है, बड़े कंजूस है शब्दों के मामले में। अरे वीर भाई, वंश भाई, आज मांग लो जो भी मांगना है। गोल्डन चांस है, बर्थडे है ना आपका। हाँ, तो तू क्यों बीच में भड़का रहा है? मैं बोल दूंगी ना उसे। 27 साल हमसे दूर रहा, कितने जन्मदिन हमारे बिना ही मनाए होंगे ना। चल, आज मैं सारी कमी पूरी कर देती हूँ। मांग, क्या मांगना है तुझे अपनी माँ से? जो भी तोहफा मांगेगा ना, मैं वादा करती हूँ कि वो तोहफा तुझे जरूर दूंगी। ऐसी बातें कर रही हो मम्मी। ये देखो, पूरी की पूरी फैमिली मुझे मिल चुकी है। अब इससे ज्यादा मैं क्या मांगू? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कैसे कुछ नहीं चाहिए? अपनों से ही तो मांगा जाता है, पराये थोड़ी ना है। जो मन में आए मांग ले। सच्ची, तू मेहमान थोड़ी ना है, अपना है। चोर को तेरे घर वाले पर्सनली अपने साथ लाए डार्लिंग। पंच भाई साहब, आप यहाँ क्यों खड़े? चलिए ना बैठते, वहां जाके रुमाल भी तो रखना है। भले आपको इस देश का रूल नंबर 8 ना पता?
कि जहाँ भी अपनी जगह बनानी हो वहाँ रुमाल दादा सा रख दो, वरना भीड़ इतनी ज्यादा है ना तो सीट कम हो जाती है। सतरंगी बुलबुल के अतरंगी तरीके। वेरी नाइस भाभी, वेरी नाइस। लेकिन माय डियर भाभी, आपको तो पता ही है कि मेरा भाई वीर एसीपी है। अरे हमारे लिए तो कुर्सियां लगवाई जाएंगी यहाँ पे, आप टेंशन क्यों ले रही है? बिल्कुल मत लीजिए। वैसे आपसे एक दिल की बात कहूं, आज ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। उन्होंने मुझे मेरे परिवार से मिला दिया और मैं ना भगवान जी को एक स्पेशल थैंक यू देना चाहता हूं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस जन्म में मैं अपनी परिवार वालों से मिल पाऊंगा, यहाँ मंदिर आके भगवान का आशीर्वाद ले पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी तरफ से ही भगवान को एक स्पेशल चढ़ावा चढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा आइडिया है ना माँ? एक काम करता हूँ, मैं बगल वाली दुकान से वो स्पेशल चढ़ावा लेके आता हूँ। बोले अगर गुस्सैल बैल भाई साहब बाहर चले गए तो इनकी हरकतों पर हमारी नजर कैसे रहेगी? रुके रुके रुके, एक काम करिए मासा, आप चले जाइए ना वंश भाई साहब के साथ। को तो पता है ना, दुकान वाले भाई साहब जब भी किसी नए इंसान को देखते तो हर चीज का दाम बढ़ा देते हैं। लड्डू नारियल पता नहीं कैसा दे देंगे, इसलिए आप भी जाइए। इस चुलबुल बुलबुल का कुछ तो करना पड़ेगा, हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाती रहती है। ठीक है, चलो बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलती। ठीक है? हाँ आजो बेटा। मासा साथ रहेंगी तो ये गुस्सैल बैल भाई साहब कोई गड़बड़ भी ना कर पाएंगे। बुलबुल बिटिया, जरा हवन कुंड को सजा दीजिए, मैं अभी आता हूँ। जी पंडित जी। हाँ जा। अभी तक आए नहीं, मासा और वंश भाई साहब कहाँ रह गए? ठैंग टडैंग 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 हैंग। अरे जाने दो बेटा। जाने ही तो नहीं देना, ऐसे कैसे जाने दो? अरे छोड़ो बिटिया, छोड़ो। क्या है? बोले अब सॉरी, बड़ा वाला सॉरी पंडित जी। जाइए जाइए, आप जाइए। तुम किसका रास्ता रोकने की बात कर रहे हो बिटिया? मैं हाँ, भगवान जी और भक्ति, अब भगवान जी और भक्ति का रास्ता रोकने की बात कर रही थी। महाराज बस चले तो मैं बस भगवान जी का ही नाम लेती रहूं पूरे दिन। हर हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। आशीर्वाद है, आशीर्वाद। मासा आप अकेले आइए? वंश भाई साहब वो कहाँ है? वंश वो तो वहाँ पर स्पेशल चढ़ावा लेने गया है ना। मैं उसे उसी दुकान पे ले गई थी जहाँ हम हमेशा जाते हैं, और रेट भी बिल्कुल वैसे ही वो लगा रहा था जैसे हमसे लगाता है। लेकिन वंश है ना, उसे लगा कि वो स्पेशल चढ़ावा लेने में कहीं देर ना हो जाए, मेरी पूजा जो है ना उसमें मैं पहुँच ना पाऊँ, इसलिए उसने कहा कि आप आगे चलो, मैं आता हूँ पीछे। चढ़ावा लेकर आता ही होगा। एक बात बताऊँ बुलबुल, कुछ ही दिन हुए हैं उसे आए हुए, लेकिन कैसे सबसे हिल मिल गया है ना, एकदम अपना सा ही लगने लगा है। मैं आजा। हाँ बैठिए। मैंने पता है तुम्हारे से नाराज है, पर मैं थारी ये नाराजगी दूर करके ही रहूंगा, चाहे मैंने अपनी नाक के अंदर रगड़नी पड़ जावे। कहीं डीजीपी सरसा का शक सही तो ना है? वंश भाई साहब चोरी करने तो नहीं गए? ना ना, डीजीपी सरसा ने बहुत सोच परख के मारे को ये जिम्मेदारी दी। मैं उन्हें निराश ना कर सकती। हमारे को कुछ भी करके वंश भाई साहब को ढूंढना होगा। वो प्राचीन रानी हार हमारे देश की धरोहर है, मान है।
उसे कोई भी ऐसे चुरा कर देश से बाहर ना ले जा सकता। ये वंश भाई साहब कहाँ छूमंतर हो गए।